अनंतनाग में शहीद हुए मेजर आशीष अपनी अंतिम यात्रा पर निकल चुके हैं। इस वक्त मेजर आशीष की अंतिम यात्रा चल रही है। मेजर के पार्थिव देह को हरियाणा के पानीपत में उनके पैतृक गांव बिंझौल ले जाया जा रहा है, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मेजर आशीष का पार्थिव देह आज ही पानीपत के सेक्टर 7 स्थित उनके मकान पर लाया गया था। यह उनका नया मकान था। बहुत जल्द वो अपने इसी मकान में शिफ्ट होने वाले थे। अपने लाडले को आखिरी बार देखते ही परिवार वालों का धैर्य जवाब दे गया। उनके परिजन फूट फूट कर रोने लगे। उनकी बहन बेहोश होने लगी। कुछ ही समय के बाद उनकी अंतिम यात्रा शुरू हुई, जिससे भारी जन सैलाब इस वक्त आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। फूलों से सजी हुई सेना की गाड़ी पर मेजर आशीष का पार्थिव देह है। उनके पीछे पीछे हजारों लोगों की भीड़ चल रही है। भारत माता की जय और अमर शहीद के नारों से इस वक्त पानीपत का आसमान भी गूंज रहा है। मेजर आशीष अपने पीछे अपनी 2 साल की बेटी छोड़ गए हैं, जिसे अभी शहादत का मतलब तक नहीं पता। लेकिन वो अब अपने पिता को कभी नहीं देख पाएगी, कभी उनकी आवाज नहीं सुन पाएगी, कभी उनके प्यार भरे बाहों में कभी नहीं गोद में खेल पाएगी। आप सोचिए, एक छोटी सी बच्ची, उसके सिर से पिता का साया उठ गया। घर में बीमार पिता है। किसी भी पिता के लिए सबसे बड़ा बोझ अपने जवान बेटे की अर्थी को कंधा देना होता है। ये बोझ दुनिया का सबसे बड़ा बोझ है, जब उसकी चिता को अग्नि देनी होती है। 3 बहनों के बीच इकलौता भाई आशीष बड़ी हसरतों से पानीपत में अपना नया घर बनवा रहे थे और इसी साल अपने जन्मदिन पर वो इस नए घर में शिफ्ट होने वाले थे। लेकिन शायद नियति को यह मंजूर नहीं था। इस घर में आज उनका जब पार्थिव देह पहुंचा, परिवार वालों के सब्र का बांध टूट गया। फूट फूट कर परिवार जन रोने लगे। उनके पिता को जरा देखें, कदम संभाले नहीं संभल रहे, आंखों से आंसू रोके नहीं रुक रहे। पानीपत में मेजर आशीष को अंतिम विदाई दी जा रही है। भारत माता की जय, मेजर आशीष अमर रहे के नारों के साथ उनका पार्थिव देह उनके गांव लाया गया। हमारे संवाददाता अभय पराशर वहीं पर मौजूद रहे। आइए उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मेजर आशीष ढोंचक, शहीद मेजर आशीष ढोंचक, जिन्होंने आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया और वो शहीद हो गए देश की सुरक्षा में। उनका पार्थिव शरीर जो है पानीपत में जो टीडीआई जो सोसाइटी है, जहां पर उनका अपना घर है, जिस नए घर के अंदर वो आना चाहते थे, शिफ्ट होना चाहते थे, उस घर में पहले उनके पार्थिव शरीर को रखा गया। मेजर आशीष ढोंचक सेना मेडल, मां भारती के शहीद वीर सपूत को भावभीनी श्रद्धांजलि। अपनी बहन से यह कहा था कि वो दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, दुश्मनों को खत्म कर रहे हैं। अपने परिवार से यही बात किया करते थे कि कई दुश्मनों को उन्हें खत्म करना है। और उसके बाद जो पार्थिव शरीर है, पार्थिव शरीर को फिलहाल यहां से ले जाया जा रहा है। उनके घर से उनके पैतृक गांव ले जाया जा रहा है, जहां पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। उसके बाद अंतिम संस्कार गांव में किया जाएगा। बेहद भावुक पल है। परिवार के लोग लगातार एक ही बात कह रहे हैं, गांव के लोग एक ही बात कह रहे हैं कि मेजर आशीष जो है अमर रहें। हमारे सहयोगी अभय पराशर इस अंतिम यात्रा में साथ साथ चल रही हैं। मेजर आशीष की अंतिम यात्रा में वो भी इस वक्त भारत माता की जय के नारों के साथ एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। आइए हम सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अभय, परिवार के लिए बेहद मुश्किल का वक्त है। मुझे नहीं पता कितनी बातचीत आपके परिवार वालों से हो पाई होगी, लेकिन जो भाव आप वहां पर महसूस कर रहे हैं, कृपया दर्शकों को बताएं कि किस तरीके से इस वक्त पानीपत का हर एक नागरिक, उस इलाके के रहने वाला हर एक नौजवान से लेकर बुजुर्ग उनकी शहादत को याद कर रहा है।
दोबारा हम अपने सहयोगी का रुख करते हैं। जितने भी मेजर आशीष ढोंचक को जानने वाले लोग हैं, उनका लगातार यही कहना है कि अपने कदम कभी ना पीछे हटाने वाले और कभी ना डिगाने वाले ऐसे थे मेजर आशीष। जब भी किसी आतंकरोधी अभियान पर निकलते थे तो सबसे पहले साथियों को यही निर्देश देते थे कि मोर्चे में मैं आगे रहूंगा, सबसे आगे। वो खुद लीड करते थे। हमारे साथ लगातार अभय जुड़े हुए हैं। मौत से आमना सामना हुआ और वो सर्वोच्च बलिदान दे गए। दुर्गम पहाड़ियों पर जिस तरीके का ये पूरा एनकाउंटर हुआ, उसमें उनकी वीरता को इस वक्त देश का हर एक नागरिक सलाम कर रहा है अभय। लेकिन इस वक्त वहां का माहौल क्या है, लोग उन्हें किस तरीके से याद कर रहे हैं, जरा ये बताएं। देखिए मीनाक्षी, इस वक्त हम पहुंचने वाले हैं मेजर आशीष का जो घर है, उनके गांव में, पैतृक गांव में हम पहुंचने वाले हैं। और ये लाइव तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से पूरा गांव उमड़ पड़ा है पानीपत के अंदर। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, उनका गांव जो है, पैतृक गांव, वहां पर इस वक्त आर्मी के ट्रक के जरिए पार्थिव शरीर जो है मेजर आशीष का, उनको ले जाया जा रहा है। तिरंगे जो हैं, सभी के हाथों में तिरंगे हैं, लोग जो है फूल बरसा रहे हैं और इसी ट्रक के अंदर मौजूद है मेजर आशीष का पार्थिव शरीर। और आप देखिए, लोग अपनी बाइकों से, गाड़ियों से, जितने भी गांव के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, सभी इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं। आगे आप देख सकते हैं, ये आर्मी का ट्रक है जिसमें मेजर आशीष का पार्थिव शरीर है। उसके आगे जो गाड़ियां हैं, उन सब में तिरंगे लगे हुए हैं और तिरंगों के बीच भारत माता की जय और मेजर आशीष अमर रहे, इस तरीके के जो नारे हैं, उनके साथ यहां पर ले जाया जा रहा है मेजर का जो पार्थिव शव है। और ये देखिए, जो गाड़ी है, जिस गाड़ी में महिला निकलकर सलाम कर रही हैं, जिनकी तस्वीरें हमने आपको पहले दिखाई थी, ये सब तमाम महिलाएं जो हैं, ये मेजर आशीष के परिवार की महिलाएं हैं। उनसे एक बार हम बात भी करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। मैम, आप लोग सिस्टर हैं मेजर आशीष? नहीं, छोटी मम्मी है। छोटी आप लोग कैसे सलाम कर रहे हैं? पूरा पानीपत सड़कों पर उतरा हुआ है, सब सैल्यूट कर रहे हैं। गौरव है, मेरे बेटे का सारे सैल्यूट कर रहे हैं। हम अपने आशीष को सैल्यूट कर रहे हैं। गर्व है? बिल्कुल, बहुत गर्व है हमें। 2-3 दिन पहले बात भी की थी अपनी बड़ी बहन से आशीष ने फोन पे, क्या बातचीत हुई थी? बस यही है, राखी के लिए ही बात हुई थी उसकी। 30 तारीख को जन्मदिन वाले दिन घर आएगा, सब मिलकर साथ में मनाएंगे और घर का भी मुहूर्त करेंगे साथ में। परिवार में आशीष के, उनकी बेटी है छोटी, एक पत्नी है, बेटी है, पत्नी है, मम्मी है, पापा है, 3 बहनें। आपके बेटे को इस वक्त पूरा देश जो है नमन कर रहा है, उन पे गर्व कर रहा है। किस तरीके से वो दुश्मनों के साथ उन्होंने लड़ाई की, उन्होंने मोर्चा संभाला और शहीद हुए, देश के लिए कुर्बान हुए। हमें अपने बेटे पे बहुत बहादुर से लड़ाई लड़ी है। हमारा खून ही आर्मी वालों का है। आशीष का नाना, मामा, चाचा, भाई, मेजर विकास, सब आर्मी के ही हैं। हम सारे बेल्ट वाले, मेरे बेटे, मेरा भाई, सब हमें अपने बेटे पे मम्मी है आशीष की, आप क्या हैं आशीष? चाची, छोटी आशीष की चाची हमारे साथ मौजूद है। आपका क्या नाम है? बबीता सिंह। बबीता जी, अभी बात हुई थी हाल फिलहाल में, नया घर बनाया था आशीष ने, क्या कहना चाहते हैं? वो दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब दिया, मोर्चे पर डटे रहे। बिल्कुल, मोर्चे पे डटे रहे, मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारा आशीष बहुत बहादुर है और हमें गर्व है अपने आशीष पे। वो हमेशा रहेगा हमारे साथ। बिल्कुल, आशीष की चाची कह रही है कि हमारा बेटा अमर रहेगा, उनकी छोटी मम्मी कह रही है हमारा बेटा अमर रहेगा, और एक गर्व है पूरे परिवार को। हमारा दूसरा बेटा भी फौज में ही है, मेजर विकास। अच्छा, दूसरा बेटा भी फौज? बदला लेकर रहेगा, उनके बदला लेकर रहेगा। जो 4-5 अफसर हैं, जो मेरे देश के मेरे बेटे सारे, जो उनका बदला लेंगे, उनका जरूर लेंगे। रहेगा। इनका कहना है कि इनका दूसरा बेटा भी फौज में है, जो दुश्मनों से बदला लेकर रहेगा। एक बार तस्वीरें आगे की मैं आपको दिखा दूं। तिरंगों के बीच अंतिम यात्रा निकाली जा रही। जो बड़ी बहन है, बड़ी बहन जो है, इस तरीके से लगातार हाथ जोड़ते हुए जा रहे हैं। मैं देख रहा हूं, आप जब क्या पूरा देश को गर्व है आप आशीष के ऊपर, मेजर आशीष को, पूरे देश को। हमें अपने भाई पे गर्व है। आप बड़ी बहन है, आप बड़ी बहन है उनकी? मैं बीच वाली बहन हूँ उसकी।
अभी हाल फिलहाल में बात भी हुई थी फोन पे आप लोगों की। हमने 3-4 बार ट्राई किया, उसका नंबर नहीं मिला। हमें घबराहट हो रही थी। हमने राखी भी बात करने की कोशिश करी, उसने मम्मी को फोन करके काट दिया। मम्मी मैं बहनों से बाद में बात करूंगा। उसका फोन नहीं आया। उसने हमेशा देश को पहले नंबर पे रखा और आज वो देश के लिए शहीद हो गया। आपके भाई के साथ इस वक्त पूरा पानीपत और पूरा देश सड़कों पर है, सभी गर्व महसूस कर रहे हैं। मैं उन सब का दिल से धन्यवाद करती हूँ जो मेरे भाई की अंतिम यात्रा में आए हैं, और मैं उन सबको नमन करती हूँ। हौसला रखना और मेरे भाई की अंतिम यात्रा को नमन करके। आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया आशीष ने, और अभी भी हमारी सेना मोर्चे पर डटी हुई। मेरे भाई ने उसकी यही गर्दन पकड़ के इसको गोली मारी। आंखों में आके देख के मेरे भाई ने मुंह नहीं फेरा, आंखों में आके देख के उसके गोली मारी है। मेरा बेटा शेर, मेरे बेटा घर मत खेच लावा दोया ने, मेरा बेटा दोया ना घर मत खेच लावा। मेरा बेटा शेर, मेरा बेटा चला था धरती अल्लाह थी। आशीष की माताजी बहुत गर्व महसूस कर रही हैं। मेजर आशीष की माताजी हमारे साथ हैं, हाथ जोड़कर आ रही हैं लगातार। इस पूरे रास्ते में हमने देखा कि किस तरीके से इनका ये कहना है, बहन का ये कहना है कि मेजर आशीष ने दुश्मन की आंख में आंख डाल के उसका सामना किया, मुकाबला किया, और फिलहाल पूरा परिवार किस तरीके से दुख की घड़ी के साथ साथ अपने बेटे पर गर्व कर रहा है, पूरा गांव गर्व कर रहा है। ये तस्वीर जो आप देखेंगे, माताजी जो है मेजर आशीष की, उनका नया घर है मेजर आशीष का, तब से लेके अब तक इस तरीके से पूरे सम्मान के साथ हाथ जोड़ते हुए, और उनकी जो बहन है वो सलाम करते हुए मेजर आशीष की अंतिम यात्रा को। अब आप देखिए कि एक किस तरीके से पूरा परिवार इस वक्त क्या महसूस कर रहा है। उनकी बहन का कहना है कि बात नहीं हो पाती थी अपने भाई से, हमेशा अपने देश को आगे रखा मेजर आशीष ने। छोटी बेटी, पूरा परिवार ये कह दिया कि मैं दुश्मनों का खात्मा कर रहा हूं, अगले महीने आऊंगा, जन्मदिन पर आऊंगा। और मेरी बहू, मेरी बेटी, मेरे 5 बेटी, मेरे 5 बेटी, मेरी 5 बेटी जो उसके बाप ने पूरा नहीं किया, आशीष तेरी बेटी वो पूरा करके आएगी। हम अपने भतीजे को आर्मी में भेजेंगे, जो उसके बाप का अधूरा सपना था वो पूरा करके आएगी, पूरा करके आएगी। जय हिंद। स्ट्रॉन्ग पे पोती है मेरी पोती। देखिए, उनकी जो मेजर आशीष की जो माता है वो कह रही हैं कि मेरी पोती आर्मी में जाएगी, मेरी पोती आर्मी में अफसर बनेगी, मेरी पोती दुश्मन ने गिरावेगी, दुश्मन ने गिराएगी मेरी पोती। आपका अपने पापा का बदला लेगी मेरी पोती, मेरी पोती अपने पापा का बदला लेगी, मेरी पोती में अपने पापा का बदला लेगी। मेरी बहू मेरा सरकार से कहना चाहती हैं जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया, और इन आतंकियों का कैसे खात्मा करना है। मैं बस यही कहती हूँ, मेरा भाई तो चला गया और किसी का भाई ना जाए। आर्मी को थोड़ी सुविधा और दे दो, और सुविधा दे दो आर्मी को। वो अपना परिवार छोड़ के बैठे हैं, कौन उनकी बहनों को संभालता है, कौन माँ बाप को, कौन बीवी को, कोई नहीं देखता। मेरे भाई ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, पीछे मुड़ के नहीं देखा। मोदी सरकार, अगर तुम करना चाहते हो ना, आर्मी वालों के लिए सुविधा दो। मेरे भाई को उपचार नहीं मिला, अगर वहाँ पे डॉक्टर होता मेरा भाई बच जाता, मेरा भाई बच जाता। देखिए, बात करने की स्थिति में परिवार नहीं है, रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन उनकी छोटी बहन का ये कहना है कि और ज्यादा जो है, जितने आतंकी हैं उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे, सरकार ऐसी रणनीति तय करे। सेना उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रही है। मौके पर अभी भी हमारे जो जवान हैं, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, वो लगातार आतंकियों का सामना कर रहे हैं, उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। और जो माता है मेजर आशीष की, वो बार बार एक ही बात करें। आप सोच सकते हैं उनकी इस वक्त स्थिति कैसी होगी। उन्होंने अपने बेटे को खो दिया, हालांकि उन्हें गर्व है, वो बार बार एक ही बात कह रही हैं, रो नहीं रही हैं, लेकिन जिस तरीके से सदमा लगा है उन्हें, वो एक ही बात बार बार कह रही हैं कि मेरी पोती
2.5 साल की बच्ची है, मेरी पोती फौज में जाएगी, अपने पिता का बदला लेगी, आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देगी, वो आर्मी में जाएगी, उसे आर्मी में भेजना है। इस तरीके से बात पूरा परिवार कर रहा है। ये एक आर्मी का परिवार ही जान सकता है कि अपने एक बेटे को खोने के बाद वो शहादत उन्हें हासिल हुई, उसके बाद अपने परिवार के दूसरे बच्चों को, छोटे बच्चों को आर्मी में भेजने का अभी से वो लोग प्लान कर रहे हैं। ये दिल है आर्मी के परिवार के लोगों का। बात करने की स्थिति में परिवार नहीं है। उनकी बहनें, उनकी छोटी माँ, आशीष की माताजी से हमने बात की, हाथ जोड़ रही हैं और ये कह रही हैं कि पूरा देश उनके भाई के साथ है। और एक और बात जो हमने, उनकी छोटी बहन ने हमें बताया कि दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के जो एक तरीके से सामना किया मेजर आशीष ने, और फोन पर यही बोलते थे कि पहले देश है, मैं बाद में एक परिवार पे घर में आऊंगा, जन्मदिन पर आऊंगा, तब हम घर शिफ्ट कर लेंगे। ना परिवार से कुछ बातचीत हो पाती थी क्योंकि देश सबसे पहले। और वही एक नतीजा है कि आज शहादत के बाद आप तस्वीरें देखिए, मेजर आशीष जो है वो अपने गांव में जा रहे हैं। इस वक्त मेजर आशीष के पार्थिव शरीर को उनका जो पैतृक गांव है, पिंजोल गांव है, पैतृक गांव, वहां पर लेकर जाया जा रहा है। और पूरा पानीपत ऐसा लग रहा है इस वक्त सड़कों पर है मेजर आशीष, और मेजर आशीष के परिवार के साथ सड़कों पर है। यानी कि सिर्फ मेजर आशीष जो हैं, शहीद मेजर आशीष सिर्फ अपने परिवार के ही बच्चे नहीं हैं, पूरे देश के, पूरे जिस तरीके से उन्होंने भारत माता के लिए इन आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया और उन्हें शहादत हुई, आतंकियों की गोली का वो शिकार हुए। अभय, आप कैसे अपने भावों को रोक पाए हैं? मैं केवल महसूस कर सकती थी जिस तरीके से रो रो कर उनकी बहन ये कह रही थी कि राखी पर भी अपने भाई से बात नहीं हो पाई। भाई का चेहरा अब उन्होंने देखा, वो भी जब अपनी अंतिम यात्रा पर है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।